हेलो एवरीवन। तो भाई साहब हम लोग आज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टाइप की प्रॉब्लम बच चुकी थी, डिजिट बेस और एरिया बेस। आज हम करने वाले हैं भाई साहब डिजिट बेस और एरिया बेस दोनों प्रॉब्लम को। तो अब हम पढ़ने ये वाले हैं डिजिट बेस प्रॉब्लम में डिजिट बेस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन रिटन द विद्यास और स्टेप्स। आइए भाई साहब, तो देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चंस को पढ़े उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टैकल करने के वे पे चले जाओ। देखो एक नंबर बनता कैसे, डिजिट कौन है। देखो भाई साहब डिजिट की अगर बात करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अपने आप में एक डिजिट, ये सारे के सारे क्या हैं, डिजिट हैं। पर इन्हीं डिजिट का यूज करके, इन्हीं जीरो भी कह सकते हैं डिजिट, ये इन्हीं डिजिट का यूज करके क्या बनता है, नंबर बनता है। क्या बनता है, नंबर। अच्छा बहुत जमाने से पढ़ लोगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है 123, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये वंस प्लेस पे है, ये कौन से प्लेस पर है, टेंस पे है, ये कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। अच्छा क्या ये नंबर 1 2 3 ऐसे आ गया होगा, नहीं। क्या हुआ होगा, 1 इंटू क्या हुआ होगा 100 प्लस 2 इंटू बेटा क्या हुआ होगा 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस पे तो 100 और 3 इंटू 1 रहा होगा जो बचपन में पढ़ते रहे हो। यहां पर आ जाएगा 100 और यहां पे आ जाएगा बेटा 20, यहां पे आ जाएगा 3 तो बन गया 100, यहां पे 20, यहां पे 3 तो बन गया 123। ये तुम्हारा ये नंबर बन चुका है, ये तुम्हारा नंबर ऐसे बनता है। अब सुनो, अगर दो डिजिट नंबर हो तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे मान लो 25 इन टू डिजिट नंबर ओनली वन सेंटेंस आर कम्स, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा और प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 20 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 25। बोले बात सही कि नहीं सही है। यहां पर तुम मल्टीप्लाई इसलिए कर ले रहे हो क्योंकि नंबर तो क्लियर है। अगर मैं कह दूं दो डिजिट इस तरीके से हैं कि जो टेंस वाली डिजिट है वो कितनी बेटा, x है, और वंस वाली डिजिट कितनी बेटा, y है, तो बताओ नंबर कैसे बनेगा। ये कौन सा, ये नंबर बनाने का तरीका है, देख लो। तो नंबर कैसे बनेगा, ये गौर कीजिएगा, नंबर कैसे बनेगा। नंबर टेंस पर है तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, x इंटू क्या हो जाएगा 10, और वंस पे है तो y इंटू क्या हो जाएगा 1, तो बन गया 10x प्लस y। आया कि नहीं है। यहां पर ये मल्टीप्लाई तुम्हें मिल जाता था कि बेटा 10 2 जा 20 आ गया, पर क्या यहां पर मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स कुछ आया, 10x ही तो आया। x बताएगा क्या आ रहा है, तो 2 डिजिट अगर तुम्हें दी गई है x और y तो क्या बना 10x प्लस y। यही अगर उल्टा होता बेटा, अपोजिट होने का मतलब कुछ इस तरीके से होता है। इसे मान लो y होता हमारा टेंस प्लेस पर और x होता हमारा वंस प्लेस पर। द क्वेश्चन इज दैट अब डिजिट क्या बनेगी बेटा, टेंस पे y है तो 10 इंटू क्या हो जाएगा y, वंस पे x है तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, बेटा आ गया 10y प्लस एक्स। देखो भाई साहब ये 10x प्लस वाई आया, x इंटू 10 प्लस वाई से, और 10y प्लस एक्स आ चुका है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट का यूज करते वक्त हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि डिजिट क्या हुआ, x और y क्या है, डिजिट है। नंबर क्या है, 10x प्लस वाई क्या है, नंबर है। डिफरेंस समझ पा रहे हो, x और y क्या है, डिजिट हैं, और नंबर क्या है 10x प्लस वाई। जैसे 25 तो नंबर तो है ही है, पर 2 क्या है, डिजिट है। 5 क्या है, डिजिट है। 2 क्या है, डिजिट है। 5 क्या है, डिजिट है। 2 कौन सी डिजिट है, टेंस प्लेस की। 5 कौन सी डिजिट है, वंस प्लेस की। x क्या है, डिजिट है। y क्या है, डिजिट है। 10x प्लस वाई क्या है, नंबर है। और x कौन सी, टेंस प्लेस की, y कौन सी, वंस प्लेस की, डिजिट है। क्या इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, किसी को कोई समस्या परेशानी दुख दुविधा नहीं है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए अब हम क्वेश्चन पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते वक्त समझने वाले हैं, तो कृपया करके बुद्धि खोल के समझिएगा। आइए देखो भाई साहब, अब इस क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट यही होगा। क्या टेंस को कितना मानेंगे x, वंस को कितना मानेंगे y, टेंस को कितना मानेंगे x, वंस को कितना मानेंगे y, डिजिट क्या बनेगी 10x प्लस y। अगर यही उल्टा हम मान लेते भाई साहब, y को कितना मानते टेंस और x को कितना मानते वंस, तो डिजिट कौन सी बनती 10y प्लस, अभी बताएं। आ जाओ, अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 18। 2 डिजिट नंबर कुछ इस तरीके से हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 18। कितना है, चाहिए। आइए आइए देखिए देखिए, आइए भाई साहब आइए देखिए, फिर से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो 2 डिजिट नंबर है, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस इज x, let the digit at tens place is x and ones place is y।
कोई समस्या यहां तक? टेंस की हमने कितना मान ली? x, और वंस का कितना मान लिया? y। अच्छा एक बात सोचो, अभी तक हम नंबर नहीं बना रहे, पर नंबर बनाने की कुछ स्टेप से सुना। कह रहा द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज x 18। कितना डिजिट कौन कौन है? एक x है और एक y। इन्हीं का प्रोडक्ट कितना है? तो x इंटू वाई बराबर कितना बन गया? 18। यानी कि क्या समझ में आया? x y बराबर कितना हो गया बेटा? 18। y बराबर अगर वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अब तक बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने वेरिएबल में पढ़े हो? एक, तुम 2 वेरिएबल से भी चल के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। इसी तरीके से 2 वेरिएबल से भी हम सॉल्व करना सिखाएंगे जब यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम 2 वेरिएबल सॉल्व करना सीखेंगे। पर अभी हमारा दिमाग क्या ट्राई कर रहे हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल तो एक ही आता था, तो सारा हम किस फॉर्म में करेंगे? एक वेरिएबल। किस फॉर्म में करेंगे? आइए भाई साहब, तो y बराबर निकाल लो, कितना आ गया? 18 बाई x। इक्वेशन नंबर कितना बन गया? 1। अच्छा बताओ, जब डिजिट होती है x और y टेंस प्लेस पे, तो नंबर क्या बनता है? नंबर फॉर्म्ड। नंबर कितना बनता है बताओ बेटा? 10x प्लस y बनता है कि नहीं बनता है? अभी बताया था यार कि अगर टेंस पे x है और वंस पे y है तो हमारा नंबर बनता है 10x प्लस y। क्या कोई समस्या यहां तक? आगे सुनो क्या करा। When 63 subtracted from the number, नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? नंबर क्या है? तो यहां पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना, 10x प्लस वाई माइनस कितना हो गया? 63। कुछ लोग कह रहे होंगे भैया आप तो y को हटा रहे थे, पर यहां पर y आ रहा। बेटा y की वैल्यू निकाल चुका हूं, जहां जहां y आएगा अभी कितनी पुट कर दूंगा? 18 बाई। आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? आइए, 10x प्लस वाई माइनस 63 कह रहा है जैसे तुम 63 को सब्ट्रैक्ट किए, द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेसेस। जो डिजिट है वो अपना स्थान, जो डिजिट है मतलब वो इंटरचेंज हो रही है। ऐसे समझो कि ऐसा समझो, मतलब x के प्लेस पे y चला जा रहा, मतलब टेंस पे जब x था तो टेंस पे कौन आ जाएगा? y आ जाएगा। वंस पे जो y था उल्टा, जैसे समझो शुरू में क्या हुआ? टेंस पे कितना है? x है, वंस पे कितना? y। लेकिन जब नंबर में 63, अब कितना हो गया? टेंस पे आ चुका है y और वंस पे कितना आ चुका है? x। अब इस केस में नंबर कितना बनेगा बताओ? 10y प्लस, अभी तो सिखाया था। तो वही कह रहा है 60 से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेसेस। डिजिट इंटरचेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इंटर। तो नंबर क्या बन जाएगा फिर? 10y प्लस, आया कि नहीं? इंटरचेंज कर दिए भैया। टेंस वाला यहां चला गया, वंस वाला यहां चला गया। वंस वाला देखो x बन गया, देखो वंस वाला x बन गया, और टेंस वाला तो नंबर क्या बनेगा? 10 इंटू वाई प्लस। तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट किए तो इंटरचेंज बन गया कितना? 10y प्लस। क्या इतना किसी को समस्या, दुविधा, परेशानी तो नहीं है भाई साहब? बोलेगा नहीं है ना? आइए चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई साहब। हाँ आइए देखिए, इधर देखो 10x है, इधर देखो x है, इसको इधर ले आओ तो 10x माइनस x, यहां पर कितना है? प्लस y है, इसको इधर ले आओ तो माइनस 10y। ये कितना है? माइनस 63। ये किसके बराबर हो चुका है? 0 के। ये कितना आ जाएगा बेटा? 9x। ये कितना आ गया बेटा? 9y बराबर माइनस 63 बराबर कितना? 0। अब इसको किससे डिवाइड कर दो? मैंने बताया था 9 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सारा नंबर किससे डिविजिबल है? आइए तो डिवाइडिंग बाय 9, हाँ कितना हो जाएगा बताओ? x यहां पर कितना आएगा? y यहां पर कितना आएगा? -7 बराबर कितना हो गया? किसी को कोई समस्या? पक्का ना? आइए भाई साहब हम आगे चलते हैं, यहां पर इसको हटाते हैं और बेहतरीन तरीके से आगे चलते हैं। देखो भाई साहब क्या आ गया? x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। यू कैन राइट इट दिस। देखो x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? x माइनस वाई बराबर 7। बोलो y बराबर कितना है? 18 बाई, यहां पर क्या पुट कर दो? चलो x माइनस 18 बाई x बराबर कितना हो गया है? नहीं है समझ में? अरे अब तो पुट करोगे ना, अब तो अब अच्छा एक चीज समझो, अगर बेटा यही होता, 2 वेरिएबल सॉल्व करना होता तो एक इक्वेशन ये बन गया, एक इसका यूज करते हो सॉल्व करते, पर यहां पर किसमें? सिंगल में। तो y की वैल्यू निकल चुकी है, y की वैल्यू पुट करो। चलो यहां पर कितना आ जाएगा? बाई 1। अरे ये y बराबर 18 बाई x कहां से आया है? इक्वेशन नंबर, समझ पा रहे हो ना कहां से पुट कर रहा हूं? चलो एलसीएम कितना आ गया बेटा? x यहां पर आएगा x का स्क्वायर, यहां पर -18 बराबर कितना हो गया? 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 18 बराबर कितना हो गया 7x, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेकर चलो माइनस 7x, ये हो जाएगा माइनस 18 बराबर। आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया। अब भाई साहब इसको सॉल्व करना है तो जगह तो हमारे पास बची नहीं है, पर हम इरेज करके जगह बना लेंगे। अच्छा तुम लोग लिखोगे, नोट डाउन कर लो भाई साहब, फिर आगे चलते हैं। हमारा एक हाँ तो भाई साहब हमारा इक्वेशन बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 बराबर 0। यहां से x को लिया कॉमन, x माइनस 9, यहां से प्लस 2 को लिया कॉमन, x माइनस 9 बराबर 0। अब क्या होगा, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 9 बराबर हो चुका है 0 और x प्लस 2 बराबर हो चुका है 0। x बराबर आ चुका है 9, x बराबर माइनस 2, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल क्या होगा 9, क्या होगा पॉसिबल 9। चलो x हो चुका 9, तो y बराबर क्या है बेटा 18/x है। y बराबर क्या है, y बराबर है 18/x। तो x कितना आ चुका है 9, तो कितना आ चुका, y बराबर कितना आ चुका है 2। अब बताओ तुम्हें करना फाइंड द नंबर। नंबर क्या बना था तुम्हारा 10x प्लस y नंबर था। तो x की वैल्यू कितनी है 9 है, y की वैल्यू 2 है, तो 90 प्लस 2 बराबर हो चुका है 92। इसको भाई साहब नोट डाउन कर लो। चलो नोट डाउन कर लो इसको भाई साहब। तो भाई साहब x इक्वल टू -2 को नेग्लेक्ट किया। वाई भी नेग्लेक्ट, इसका भी रीजन जान लीजिए, क्योंकि डिजिट कैन नॉट बी अ नेगेटिव। डिजिट कौन सी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेगेटिव नहीं होती है डिजिट। डिजिट हमेशा पॉजिटिव होती है। द क्वेश्चन इज दैट डिजिट से बनता है नंबर, तो नंबर नेगेटिव कैसे हो जाता है। नंबर नेगेटिव होता है नेगेटिव साइन लगने की वजह से। ऐसा नहीं होता है कि नेगेटिव नंबर बनाने के लिए नेगेटिव के डिजिट आए हैं, नहीं, नेगेटिव जो नंबर बनता है नेगेटिव साइन की वजह से बनता है। ओके, नो डाउट। तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर है वो, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स है किसका, द सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट की सम का। आगे सुनिए, इज ऑल्सो इक्वल टू, वही नंबर ऑल्सो इक्वल है, मतलब भी इक्वल है किसके, टू 5 मोर देन, 5 ज्यादा, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, डिजिट के प्रोडक्ट के 5 ज्यादा के भी इक्वल है। मतलब क्या है, इतनी हार्ड लैंग्वेज आ गया है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कुछ हार्ड लैंग्वेज है नहीं, तोड़ के पेश कर दे क्या इसका मीनिंग है। आइए, पहला काम वही वाला, लेट द डिजिट एट 2 डिजिट है तो टेंस प्लेस का कितना मानेंगे हम x, एंड वंस प्लेस का कितना मानेंगे बेटा y। हो चुका है, तो नंबर फॉर्म कितना बनेगा 10x प्लस y। नंबर फॉर्म्ड कितना बन गया भाई साहब 10x प्लस y। किसी को कोई समस्या, दुविधा, परेशानी, दुख, दुविधा, सुविधा, कष्ट, खेद हो बताइएगा। आइए आगे चलते हैं। क्या कर, अब ध्यान सुनना, अ 2 डिजिट नंबर क्या है 10x प्लस y है, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 5 टाइम्स है बट किसका, सम ऑफ इट डिजिट, डिजिट के सम का। तो डिजिट का सम कौन है, x है y है, इसका सम क्या होगा x प्लस y। समझ पा रहे हो, डिजिट का सम, डिजिट को जोड़ना है, डिजिट कौन है x और y, तो सम क्या होगा x प्लस। आइए देखिए, इज 5 टाइम्स x प्लस y। अब इज ऑल्सो पर नहीं जाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉर्ट करो, पहले इसको सॉर्ट आउट करो। 10x प्लस y बराबर 5x प्लस 5y का होगा 10x, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस 5x, ये प्लस y है, ये माइनस 5y है। एक में काम करो, इसको उधर लेकर चलो तो 5y माइनस y हो जाएगा, नहीं समझे, y इधर माइनस y 5y कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 4y। y बराबर निकाल रहे हैं तो y को उधर ही रखो और ये हो गया ये, तो y बराबर आ चुका है 5x बाई 4। क्या बोला, क्योंकि हमको एक इक्वेशन में सॉल्व करना है, सॉरी एक वेरिएबल में सॉल्व करना है, सो वी हैव टू नॉट टेक अ बोथ वेरिएबल, एक को निकाल के दूसरे की वैल्यू पुट कर देंगे। आइए चलो, सेकंड केस क्या करा, इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, 5 ज्यादा, किससे, मोर देन का मतलब कंपैरिजन, याद है ना भाई साहब, कंपैरेटिव डिग्री और कौन डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और एक पॉजिटिव डिग्री होता कि नहीं होता, तो देन कंपैरेटिव में कंपैरिजन करने के लिए आता है। मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। इज ऑल्सो का मतलब क्या है, इज ऑल्सो मतलब भी, यहां पर बता रहा है जो पहले सब्जेक्ट था वही अभी भी सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट कौन था 2 डिजिट नंबर है, नहीं समझ पाए,
टू डिजिट नंबर इज 5 मोर देन सम ऑफ इट डिजिट, ये तो आ ही गया। इज ऑल्सो का मतलब भी, ये ऑल्सो बता रहा है कि जो पहले हमारा सब्जेक्ट था, पहले सब्जेक्ट कौन था? टू डिजिट नंबर। सब्जेक्ट वाली इंग्लिश की बात कर रहा हूं भाई साहब। जो पहले सब्जेक्ट कौन था? टू डिजिट नंबर, वही अभी भी सब्जेक्ट है, मतलब वही नंबर बराबर है किसके? 5 मोर देन, 5 ज्यादा, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, मतलब डिजिट के प्रोडक्ट के ट्वाइस से। देखो 5 ज्यादा, तो 5 ज्यादा मैंने कर दिया, चलो किससे 5 ज्यादा, जरा गौर करो। मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, यहां पर सम कहा था, यहां पर प्रोडक्ट कहा है। प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? एक्स वाई, पर उसका ट्वाइस भी कहा है, तो हमने ट्वाइस कर दिया, खेला खत्म। नहीं है? देख लो, नंबर है डिजिट का, प्रोडक्ट का ट्वाइस से 5 ज्यादा, डिजिट के ट्वाइस से, डिजिट के प्रोडक्ट के ट्वाइस से 5 ज्यादा क्या है? 5 ज्यादा जो है वो नंबर के बराबर है। आइए चचा लोग, तो 10x, अब भाई साहब यहां वैल्यू पुट करो, कुछ करने वाले हो ना। वैल्यू कितनी है? 5x/4, y की वैल्यू यहां पर पुट करने वाले हैं, यहां पर आ जाएगा 5x/4 बराबर 2 इंटू एक्स इंटू क्या? 5x/4 प्लस कितना? 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आइए बाई 1 कितना हो जाएगा बताओ? 4, कितना आएगा? 40x, यहां पर 5x बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 5x² बाई 2 प्लस 5/1। आइए देखिए 40x प्लस कितना हो गया? 45x/4 बराबर कितना आ गया? 2, यहां पे कितना आ गया? 5x² प्लस कितना आ चुका? 10। कोई समस्या? दो इक्वेशन अगर बराबर हो जाए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर काट सकते हो। आइए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया? 45x/2 बराबर कितना हो गया बेटा? 5x² प्लस 10/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। आइए चलो कहां लिखें? इधर आइए, इधर दिख रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया। आइए देखिए मल्टीप्लाई करें, 145x 45x ही आने वाला है, यहां पर 45x ही आने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 10x² और प्लस 20 भी आ जाएगा। क्या हम दोनों इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उनको देखो, अभिनव वर्मा सो रहे हैं, वैसे करें नहीं कर सकते। अरे चाचा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, कहीं नहीं डिवाइड कर सकते क्या यार? यही है। इसको इधर लेकर आओ, सोओगे बेटा। इधर ले आओ 10x², इधर हो जाएगा प्लस 20, इसको इधर ले आओ तो -45x। इसको थोड़ा सा बड़े में लिख देते हैं, 10x², इसको इधर लेकर चलो -45x, इसको इधर हो जाएगा प्लस 20 बराबर किसके? 0 के। किससे डिवाइड करने वाले हो? 5 से। डिवाइड बाय 5, यहां पर लिख रहा हूं डिवाइड बाय 5। चलो बताओ कितना हो जाएगा? 2x², ये कितना हो जाएगा? -9x, ये कितना हो जाएगा? प्लस 20 प्लस 4 बराबर कितना? 0। आ गया? कोई समस्या? क्या इधर का तुम लोग लिख चुके हो? अगर लिख चुके हो भाई साहब तो इसको इरेज करते हैं और हम यहां पे सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ, देखो आइए भाई साहब देखिए क्या इक्वेशन बना है? 2x² - 9x + 4 बराबर 0। आइए देखिए 2x² - 9x + 4 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दो भाई साहब, क्या करोगे? 2x², 4 2 जा 8, तो -8x - x + 4 बराबर 0। यहां पे कितना कॉमन लेंगे? 2x, यहां पर कितना आएगा? x - 4, यहां पर कितना आएगा? x - 4, यहां पे कितना आएगा? -1 बराबर कितना? 0। तो 2x - 1 इंटू बेटा क्या? x - 4 बराबर कितना? 0। तो हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0 और x - 4 बराबर कितना? 0। x बराबर कितना आ चुका है? 4 और 2x बराबर 1 और x बराबर कितना आ चुका है? 1/। x बराबर 1/2। क्या डिजिट कोई आधी भी होती है? डिजिट कौन सी है? 0 1। 0 है या तो 1 है या तो 2 है, पर इनके बीच में कुछ नहीं है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 10 भी डिजिट नहीं है, 10 तो नंबर जो किससे बना? 1 और 0 डिजिट से। आइए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4। कितनी आई? आइए तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y बराबर कितना इक्वेशन बनाते हैं यार? 5x/4। y बराबर कितना था? हाँ तो हम इरेज कर चुके हैं, पर यहीं पे निकाले थे। y बराबर कितना आया था? 5x/4। तो y बराबर 5 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है? 4। 4/4, 4 से 4 कैंसल। y बराबर कितना आ चुका? 4। नंबर क्या है? 10x प्लस, तो यहां पर वैल्यू पुट करो। 10 इंटू 4 कितना आएगा? 40 और y कितना है? 5। बन गया नंबर 45।
और हमारा आंसर इसी के साथ सही है भाई साहब, 45 ही आ रहा है। आइए चलो यहां पे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए x बराबर कितना है 4, y बराबर 5। सो द नंबर इज कितना बन गया 10x प्लस वाई, तो बन गया 10 इंटू 4 और प्लस 5 तो हो गया 40 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 45। ये रहा हमारा आंसर। नोट डाउन कर लिया जाए भाई साहब, इसी के साथ पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब अब हम लोग अब तक हमने देखा कि डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू जो उसको भी कर लिया। अब कह सकते हैं ये आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे जो है एरिया बेस्ड प्रॉब्लम जो बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एरिया बेस्ड प्रॉब्लम क्या है? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगल की खास बात होती है उसके अंदर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल है वो 16 मीटर मोर है, 16 मीटर ज्यादा है देन द शॉर्टर साइड। रेक्टेंगुलर फील्ड की जो शॉर्टर साइड है उससे डायगोनल 16 मीटर ज्यादा है। तो हमने कहा चलो भैया हमने बना लिया ये रेक्टेंगल और इसमें हमने कहा देखो खुद सोचो ये भी बड़ा है इससे, एक साइड ये है एक साइड ये है, तो हमने कहा ये साइड कितनी है x मीटर, ये किसके बराबर है शॉर्टर के। अब क्या कहा डायगोनल, तो ये एंगल कितना होता है 90, ये कितना होता है 90, ये कितना होता है 90, ये कितना होता है 90। अच्छा ये यहां से जा रहा है डायगोनल। डायगोनल क्या कर रहा है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा कौन है डायगोनल, x मीटर ये है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा x प्लस। आगे सुनो क्या कह रहा, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कितना है, अब लॉन्गर कितना है 14 मीटर ज्यादा, तो कितना हो जाएगा x प्लस। आ गया कि नहीं आ गया, बन गया केस ना। आइए अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख भी देते हैं। यहां पर लिख रहे हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द शॉर्टर साइड, बकैती मत करो, सही से बैठ जाओ, मुझको ना वो थप्पड़ मारेंगे दिमाग से हो जाएगा। लेट द शॉर्टर साइड इज कितना है भाई साहब x मीटर, कितना है x मीटर। चलो भाई साहब शॉर्टर साइड कितना हो चुका हमारा x मीटर। चलो अब क्या निकालना है भाई साहब, सुनो ध्यान से, अब डायगोनल निकालने हैं। देन द डायगोनल बराबर कितना हो जाएगा बोलो x प्लस 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो हो जाएगा x प्लस 16 मीटर। आ जाइए भाई साहब अब दूसरा केस क्या करें, इफ द लॉन्गर साइड, एक बात बताओ ये शॉर्टर साइड है ये डायगोनल है तो यही तो लॉन्गर साइड होगा, तो लॉन्गर साइड कितना है 14 मीटर ज्यादा है। तो नाउ द लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा बेटा बताओ x प्लस 14 मीटर। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट लिखना ना भूलें। आइए अब एक बात बताइए, जो तीन चीजें गिवन है क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सुने होंगे पाइथागोरस थ्योरम है, हकीकत में पता उसको पाइथागोरस नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस तो एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे जो फॉरेन के थे, शायद ग्रीक के थे। बौधायन का मतलब होता है हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे। वो भाई साहब पहले बता दिए थे, पर हमारे शास्त्रों को पढ़ने वाला तो कोई था नहीं मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, कोई पढ़ा नहीं भाई साहब। तो पता चला जो चीज वो बहुत टाइम पहले बौधायन भाई साहब, बौधायन मैथमेटिशियन जो बहुत टाइम पहले बता करके चले गए थे, उसी चीज को जो पाइथागोरस भाई साहब थे उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। पर एनसीईआरटी में जब हम लोग पढ़ते थे आज के टाइम पे पता नहीं क्लास 8th में 7th में जब भी मिलता है तो हम लोग को एनसीईआरटी में लिखा हुआ था थ्योरम का नाम, क्या नाम है, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है, बौधायन, बौधायन मतलब मैथमेटिक्स ये है, उसके बाद पाइथागोरस है, तो बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। सो अपने कल्चर को जानो, साइंस मैथ तुम लोग पढ़ रहे हो, अगर अपने मैथमेटिशियन साइंस को ये कहते हुए जो शॉर्ट्स वीडियो में चल जाता है साइन थीटा कॉट थीटा का कहीं यूज नहीं दिखाई देता है, तो भाई साहब तुम उनका समझ लो तौहीन कर रहे हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। तो उसको समझो, तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तुम साइंस पढ़ रहे हो, अगर तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करने वाला रिस्पेक्ट, ये समझ लो। हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नहीं करें, तुम आर्ट साइड करो, आर्ट साइड बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटी नहीं जानोगे तो अपने जीवन के बारे में नहीं जान पाओगे तो यूज होता है, पॉलिटिक्स नहीं जान पाओगे, इकोनॉमी नहीं जान पाओगे तो देश कैसे आगे बढ़ रहा है, घर कैसे आगे बढ़ेगा, पैसे को कहाँ यूज किया जाए तो इकोनॉमी के बारे में नहीं जान पाओगे,
ज्योग्राफी के बारे में नहीं जान रहे हो तो तुम रेन के बारे में नहीं जान सकते, कहां पर क्या बरस, कम पानी बरस रहा, कम नहीं बरस रहा, कौन सी भाई साहब जो हिमालय है कौन सा बारिश कराएगा, कौन सा रिटर्न करके बारिश कराता है, कौन सा वैसे करके कराता है, रेन कराता है, ये नहीं सीख पाओगे भाई साहब, समझ गए। हिस्ट्री नहीं जानोगे तो बौधायन को नहीं जान पाते, हिस्ट्री ही तो है। 1 मिनट जो बीत गया, जो मैंने पहले बोल दिया वो भी हिस्ट्री हो चुका है ना, समझ पा रहे हो, सब कुछ हिस्ट्री हो चुका है। तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, पर मैं इतना बता रहा हूं, तुम अगर मैथमेटिक्स और साइंस पढ़े हो तो तुम अपने इंडियन ऑथर्स, अपने इंडियन मैथमेटिशियंस, अपने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानो। आइए भाई साहब आगे चलते हैं। ये है x + 16 मीटर, ये है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या लगाने वाले हैं भाई साहब, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, बोले तो जो सो कॉल्ड थ्योरम है उसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे लगाओ। अच्छा बताओ 90 के सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। क्या बन जाएगा, और ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का पूरा साइन है, हो गया। आइए भाई साहब लगाते हैं बाय बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। बीपीटी का मतलब होता है बौधायन पाइथा। शाश्वत और मुकुल कृपया करके यहीं पे ध्यान दे, वरना कूट के गिरा देंगे, बार बार नहीं समझा पाएंगे बेटा। हाँ, इसका मतलब नहीं वीडियो नहीं चल रहा, थड़काएंगे नहीं। हाँ, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, बार बार बता रहा हूं। हाँ, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं भाई साहब, आइए ध्यान से समझिए। बौधायन पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो चुका है। अगर बेटा ज्यादा आ गया हो तो बताओ, PYQ जीतेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। प्रेम से पढ़ो यार, लेकिन नहीं, यहां पे पूरा ही लिख देता हूं। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होने वाला है। परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा भाई साहब। चलिए, हाइपोटेन्यूज कितना तुम्हें दिख रहा है, x + 16। कितना दिख रहा है, x + 16। x + 16 का होल स्क्वायर बराबर बेस कितना है, x + 14। कितना है, x + 14 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, x का, तो ये x का स्क्वायर हो चुका है। इसी बेस पे अभी अगला क्वेश्चन आएगा बेटा, जो ये अभी तक रेक्टेंगुलर फील्ड है। एक और क्वेश्चन है जो ट्रायंगुलर फील्ड पे यही क्वेश्चन पूछा है, सीबीएसई ने उसको पूछा। ये 2015-17 का आया हुआ क्वेश्चन है। सेम ऐसे सीबीएसई ने एक और क्वेश्चन पूछा, उसको भी हम कराने वाले हैं भाई साहब इसके बाद। आइए तब तक इसको करते हैं। बताओ स्क्वायर करो, यहां पर बताओ a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। कितना होता है, और यहां पर कितना हो जाएगा, 32x बराबर x का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 प्लस कितना हो जाएगा, 28x प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। एक बार बताइए, देखिए x स्क्वायर कैंसिल, कोई समस्या, x स्क्वायर इधर है, पॉजिटिव x स्क्वायर है, बाकी सारे लोग को किधर लेकर चलते हैं, इधर ही लेकर चलते हैं। आइए भाई साहब, x स्क्वायर उधर है तो एक काम करते हैं, 256 भी उधर जाएगा, 32x भी उधर जाएगा, सारा काम उधर लेकर चलो। x स्क्वायर प्लस 196 है और प्लस 28x है, इसको इधर लेकर चलो, कितना हो जाएगा, -256। इसको इधर लेकर चलो, कितना हो जाएगा, -32x बराबर कितना हो गया, 0। किसी को कोई समस्या? आइए देखिए, x स्क्वायर, देखो ध्यान समझना, 28x और 32x ये दोनों साथी हैं, माइनस कितना आ गया, 4x। ये देखो 196 है, 256 है, माइनस करोगे आएगा -60 बराबर कितना हो गया, 0। कोई समस्या नहीं है ना। आइए ऊपर का हम यहाँ पे इरेज करते हैं भाई साहब। चलिए, नहीं इरेज नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं किनारे हो जाए, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इरेज कर देंगे। आइए, x स्क्वायर -4x -60 बराबर 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्या था, ये तो यार कंडीशन बनाना है, 25 बार बता रहा हूं, हर तरीके से अलग कर लेनी समय। कॉन्सेप्ट केवल एक था, क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट केवल ये था कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचना है कि नहीं है, वरना ये 8th बेस्ड क्वेश्चन है, रियलिटी है 8th बेस्ड क्वेश्चन, और 8th में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई साहब, है ना। कोई ये बहुत बड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एरिया बेस्ड क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं बनने वाला है, सारे जो 8th बेस है। जितना तुम भाई साहब, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ अपना मेंसुरेशन पढ़ डालो, क्लास 8th का, क्लास 7th के मेंसुरेशन पढ़ डालो, एज बेस्ड प्रॉब्लम दी रहती है 7th 8th में, उसको लगा डालो, नंबर डिजिट बेस होती है उसको लगा लो, गारंटी के साथ बता रहे, ये सारे क्वेश्चन अपने आप फ्री में आ जाएंगे भाई साहब, क्लास 7th 8th के क्वेश्चन होते हैं। आइए भाई साहब, x स्क्वायर -4x -60 बराबर कितना हो गया, 0। x स्क्वायर -10x प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 4x -60 बराबर 0। यहां से कितना कॉमन लेंगे, x माइनस हो जाएगा 10, यहां पे कितना कॉमन लेंगे, 4x माइनस कितना हो जाएगा, यहां से, अच्छा यहां पे 6 रहेगा, हाँ गुड बहुत बढ़िया, यहाँ पर 6 है, कहां पे ऊपर, सही हो तो
10 6 4 ही तो आएगा, हाँ ठीक है, आ जाओ। 6 यहाँ पे कितना आएगा, 10 बराबर कितना हो गया 0, तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 इंटू बेटा कितना हो गया x माइनस 10 बराबर 0। अब यहां पर तो इरेज करना ही पड़ेगा और हम आगे चलते हैं इसको। कल का होमवर्क भाई साहब अभी से जान लीजिए जाए, कल का होमवर्क है जितना अब तक वर्ड प्रॉब्लम हमने बताया है सारे वर्ड प्रॉब्लम को ढंग से 2-2 बार अटेम्प्ट करके आना है, सारे वर्ड प्रॉब्लम को ढंग से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। आइए यहां पर कितना आ गया, इसको ऊपर लिखो x प्लस 6 इंटू x माइनस 10 बराबर कितना हो चुका है 0। एक बार ये बराबर 0 होगा, x प्लस 6 बराबर 0, एक बार x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर कितना हो चुका है -6। ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लेंथ और विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ये क्या है शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड भी कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाली है। आगे आ जाइए भाई साहब, तो यहां पे देखिए x बराबर कितना आ चुका है 10 मीटर, तो शॉर्टर साइड हमारी कितनी हो चुकी है, आया कि नहीं है, आ गया। आइए अब निकालना है शॉर्टर साइड, अगर आ चुका है तो हम निकालते हैं लॉन्गर साइड, और क्या निकालते हैं डायगोनल। अरे क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ द फील्ड, शॉर्टर पता चल चुका, अब क्या निकालना है लॉन्गर निकालना, और क्या बनना है डायगोनल भी निकालना। आइए लॉन्गर और डायगोनल निकालते हैं, चलिए x बराबर 10, सो शॉर्टर साइड कितना हो जाएगा 10 मीटर, लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड कितना बेटा x प्लस 14 इंटू मीटर, तो कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस 14 बराबर कितना 24 मीटर। किसी को कोई समस्या नहीं है, बोलो। अगला आ जाओ भाई साहब, अगला आप निकालना है डायगोनल, तो यहां पे लिख रहे हैं डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 16, x कितना है बोलो 10 है, x कितना है 10 है, प्लस कितना है 16 बराबर कितना हो गया 26 मीटर। नोट डाउन कर लो, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो भाई साहब। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेड साइड। जो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर ज्यादा, किससे देन कंपैरिजन वाला वर्ड, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड के दुगने से 6 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज ज्यादा है, शॉर्टेस्ट साइड के दुगने से हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। चलिए यहां पर किससे कंपैरिजन की जा रहा है, शॉर्टेस्ट साइड। आगे चेक करो, इफ द थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज, 2 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज छोटा है, तो हाइपोटेन्यूज कब मिलेगा, जब तुम्हें शॉर्टेस्ट साइड की पता रहेगा, तभी तो शॉर्टेस्ट साइड कंपैरिजन कर पाओगे। तो यहां पर लिखो लेट सॉल्यूशन, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज x सेंटीमीटर, कितना हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए चचा लोग, ये रहा हमारा x सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूज है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड है, तो यहां पर लिखो देन द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, चलो ज्यादा है किससे, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से, आइए 2x प्लस 6 सेंटीमीटर, यहां पर कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब आगे सुनो, इफ द थर्ड साइड मतलब ये 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, तो लिखो देन द थर्ड साइड कितना कह रहा है भाई साहब, थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x प्लस 6, यहां से 2 सेंटीमीटर कम है, बात खत्म, कितना हो गया 2x प्लस 4 सेंटीमीटर। आए भाई साहब, तो यहां हो गया 2x प्लस 4 इंटू सेंटीमीटर हो गया भाई साहब। अब क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा बोधायन पाइथागोरस बीपीटी क्या कहता है, चलो भाई साहब यहां पर लगाइए बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, बीपीटी। हाँ आइए देखिए क्या कह रहा है बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है 2x प्लस 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का स्क्वायर, ये बताओ कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 6 जा 24x बराबर x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16 2 4 जा 8 2 जा 16x। ये गया, कोई समस्या। आइए देखिए x स्क्वायर इधर है, सबको इधर लेकर चलो, तो x स्क्वायर
यहां बचा कौन है 16 प्लस 16x प्लस 16 प्लस 16x। आइए ये 36 इधर जाए कितना हो जाएगा -36, 24x इधर जाए कितना हो जाएगा -24x बराबर कितना 0 नहीं आया। आइए देखिए एक्स स्क्वायर 16x है -24x से कितना आएगा -8x, -36 है प्लस 16 है कितना हो जाएगा -20 बराबर कितना 0 कितना हुआ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 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 इसको यहां पे ऐसा डिब्बा बना के बॉक्स क्या हाँ क्या है एक्स स्क्वायर -8x -20 एक्स स्क्वायर -8x -20 बराबर 0। अरे चच्चा लोग क्या इसको नहीं जान रहे हो -10x प्लस 2x -20 बराबर 0। यहां पे लिया x को कॉमन x -10 आ चुका है, यहां पे लिया +2 को कॉमन कितना आ चुका है x -10 बराबर 0। क्या आया बेटा x -10 इंटू x + 2 बराबर 0 नहीं आया। अब बताइए एक बार क्या होगा x -10 बराबर 0, एक बार क्या होगा x + 2 बराबर 0। यहां पर कितना आ गया x बराबर 10 सेंटीमीटर, यहां पर कितना x बराबर -2। अरे चाचा साइड नेगेटिव होगी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। x बराबर 10 सेंटीमीटर क्या हो गया पॉसिबल। कह रहा फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल x बराबर 10, ये भी निकालना है और नहीं निकल जाएगा। x आ चुका है वैल्यू पुट करो निकलेगा नहीं निकलेगा। आइए निकाल देते हैं इसको भी भैया। x बराबर कितना आ चुका है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दो, यहां पे इरेज करते हैं इसको और यहां पे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए देखिए क्या क्या होता है। चलिए देखिए हाँ तो कहां पे आ चुके हैं हम। हाँ सो द शॉर्टेस्ट साइड कितना आ चुका बेटा 10 सेंटीमीटर। आइए हाइपोटेन्यूज कितना आ चुका बेटा 2x + 6, 2 × 10 + 6 बराबर कितना 26 सेंटीमीटर। आइए भाई साहब अब कौन सा थर्ड साइड मतलब हाइपोटेन्यूज और ये शॉर्टेस्ट साइड थर्ड साइड कितनी आ चुकी है 2x + 4 कितना है 2x + 4 बराबर 2 × 10 + 4 बोले तो 24 सेंटी। दिस इज डन। ओके कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भाई साहब हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, हमने फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, हमने एज बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया और हमने एरिया बेस्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लिया। जो एरिया जो ज्योमेट्रिक फिगर बेस्ड प्रॉब्लम होता है उसको भी डिस्कस कर लिया। शायद एक टाइप का मोटर बोट वाला अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वो छूट रहा है, उसको हम किसी दिन सेपरेट वीडियो में बना करके भाई साहब उसको भी पूरा डिस्कस कर लेंगे। पर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा PYQs पूरा खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी गारंटी है जो अभी तक होमवर्क 2 बार था वो होमवर्क अब 3 बार हो चुका है। एक वर्ड प्रॉब्लम को 3 बार रिवाइज करके आना है। रिवाइज करके मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम को 3 बार अटेम्प्ट करके आना जितना मैंने लगवाया है। उसके बाद पूरी एनसीईआरटी में कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना। सारे हमने वैसे क्वेश्चन सब कुछ कवर अप कर लिए, कोई डाउट बनेगा नहीं, पर फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है तो उसको पूछ लेना। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आए हर डाउट का सोल्यूशन है, यू कैन आस्क मी। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो भाई साहब, सब कुछ अपना क्लियर करो और देखो फिर मैथ्स में 100 में 100 भी पॉसिबल है और सीबीएसई में 90+ 95% भी प्लस पॉसिबल है। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मिलते हैं भाई साहब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, लाइट तब मिलेंगे भाई साहब नए वीडियो में लाइट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय बाय।